नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्लॉग्स का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 भी डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जब ये क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद जो 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये क्लास स्पेशली डिजाइन की गई है फॉर आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क एंड पीओ के बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए इस क्लास को स्पेशली डिजाइन किया गया है। दोस्तों, मैंने अपनी इस क्लास को नाम दिया है अंतिम प्रहार। जैसा कि आप सभी के एग्जाम नजदीक है, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम आप सभी का आने वाला है, तो हम चीजों को रिवाइज करें। उससे बेटर ये है कि हम चीजों को प्रैक्टिस करके रिवाइज करें। अपनी इस क्लास के अंदर स्लॉग्स के इनइक्वालिटी के केसेस भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी हमारे प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट होंगे, उन क्वेश्चंस को हम ज्यादा इस पर फोकस करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके लिए मैं आपको बकायदा टाइमर देता हूं, ठीक है। टाइमर के साथ ही हम चीजों को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर मिलने वाला है दोस्तों। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाता है 30 सेकेंड्स। आपका समय शुरू होता है। चलेगा फ्रेंड्स, टाइम हुआ यहाँ पे ओवर। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल गुआवा इज मैंगो, तो जितने भी गुआवा हैं वो सभी मैंगो हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आगे चलिएगा। सम मैंगो आर फ्रूट्स, कुछ मैंगो फ्रूट्स हैं, तो ये लीजिए, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। फ्यू, अब देखिएगा दोस्तों, इसने यहाँ पे फ्यू का यूज किया गया है। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी पहले भी, मैं वापस बता देता हूं, चिंता ना करें, मैं वापस बता देता हूं। दोस्तों देखिएगा, यदि आपके पास फ्यू आता है, यदि आपके पास आ फ्यू आता है और यदि आपके पास द फ्यू आता है, तो इन तीनों का एक ही मतलब निकलता है और वो होगा सब। लेकिन बच्चों, यदि आपके पास ओनली आ फ्यू आ जाए, ओनली आ फ्यू यदि आपके पास आ जाए, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका मतलब होता है सम प्लस सम, ठीक है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू आता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है सम, लेकिन ओनली आ फ्यू आता है तो इसका मीनिंग होगा सम प्लस सम नॉट। तो आइए जरा यहां पे अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूं। इसने आपसे बोला है कि फ्यू फ्रूट्स आर बनाना, तो इसको क्या बोलेंगे, सम फ्रूट्स आर बनाना। तो ये लीजिए, सम फ्रूट्स आर बनाना। डायग्राम होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब दोस्तों, फर्स्ट कंक्लूजन आपसे क्या कहता है, इसकी बात को ध्यान से सुनिएगा। सम गुआवा आर फ्रूट्स, कुछ अमरूद यानी गुआवा फल हैं। यानी ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, क्योंकि इसकी जो फीलिंग आ रही है ना दोस्तों, वो श्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है। यानी सम गुआवाज आर फ्रूट्स, यानी वो आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है। दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं बच्चों, एक होता है पॉसिबिलिटी का, एक होता है श्योरिटी का। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। और श्योरिटी का कंक्लूजन दोस्तों आपसे एक ही डिमांड करता है कि जो कंक्लूजन में पूछा गया है, यदि वो डायग्राम में नजर आता है तो ये कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज ये कंक्लूजन गलत होगा। यदि मान लो नहीं दिखाई देता है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। अब इसने ये कहा है कि सम गुआवाज आर फ्रूट्स, यानी कुछ गुआवा फ्रूट को टच करने चाहिए डायग्राम के अंदर। यदि कुछ गुआवा फ्रूट को टच करेंगे तो ये कंक्लूजन सही होगा, और नहीं करेंगे तो ये कंक्लूजन गलत होगा। आप देखिएगा दोस्तों, फ्रूट तो यहाँ पे है और गुआवा यहाँ पे है। गुआवा फ्रूट को टच नहीं करता है, यानी सम गुआवा फ्रूट को टच नहीं करते हैं। अब यहाँ पे श्योरिटी में पूछा जरूर गया था कंक्लूजन में, बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आया। तो बताइए जरा, इस कंक्लूजन को क्या करेंगे, गलत करेंगे। श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही बात कहता है कि जो पूछा गया है कंक्लूजन के अंदर वो डायग्राम में दिखाई देना चाहिए, दैट्स इट। अब सेकंड को देखिएगा, सम बनानाज आर मैंगो, कुछ बनाना मैंगो के अंदर दिखने चाहिए।
आप देखिए बनाना तो यहाँ पे है, मैंगो यहाँ पे है, कुछ बनाना मैंगो के अंदर नजर नहीं आते हैं। ये भी आपसे श्योरिटी में ही पूछा गया था, क्योंकि पॉसिबिलिटी वर्ड तो इसमें है ही नहीं। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था, बट डायग्राम में नजर नहीं आया, इसलिए सेकंड कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। दोनों ही यदि फॉलो नहीं करते हैं तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, नन फॉलो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए समय शुरू होता है। चलिएगा, ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, नो नंबर आर लेटर, यानी कोई भी नंबर आपका लेटर नहीं है तो नंबर को लेटर से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ऑल लेटर आर सिंबल, जितने भी लेटर्स हैं वो सभी सिंबल हैं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सम सिंबल्स आर डिजिट, तो कुछ सिंबल्स डिजिट हैं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो डायग्राम यहां पे होता है कंप्लीट। अब देखो ये फ्यू की बात कर रहा है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों सम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम नंबर्स आर सिंबल्स, सम नंबर्स आर सिंबल, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी वर्ड यहां पे यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ये आपसे श्योरिटी में पूछता है। दोस्तों ये कहता है कि कुछ नंबर सिंबल है, तो कुछ नंबर हमें सिंबल के अंदर दिखाई देने चाहिए। यदि दिखाई देते हैं तो कंक्लूजन सही है, नहीं दिखाई देते हैं तो गलत है। तो देखिएगा नंबर तो यहां है और सिंबल यहां है, तो कुछ नंबर सिंबल के अंदर नजर नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये हो गया आपका गलत। सेकंड को देखते हैं, फ्यू लेटर्स में बी। अब दोस्तों इसने मे बी वर्ड यूज किया है, तो ध्यान रखिएगा कैन बी एंड मे बी, ये दोनों ही वर्ड्स आपके पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉसिबिलिटी का केस दोस्तों ये कहता है कि जो पूछा गया है यदि वो पॉसिबल है डायग्राम के अंदर तब तो ये सही है, और यदि वो पॉसिबल नहीं है तो ये गलत है। यानी कुछ लेटर्स डिजिट के अंदर जा सकते हैं क्या। अब हमें शॉर्टी में नहीं देखना है, हमें ये देखना है वो जा सकते हैं क्या। तो देखिए कुछ लेटर्स डिजिट में जा सकते हैं क्या। दोस्तों डिजिट यहां पे है, लेटर यहां पे है, और डिजिट एंड लेटर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि कुछ लेटर डिजिट के अंदर जा सकते हैं। अब देखो जरा, जैसे नंबर और लेटर में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, ऐसा रेस्ट्रिक्शन लेटर और डिजिट के अंदर नहीं है। तो लेटर एंड डिजिट ये दोनों एकदम फ्री हैं, ये एक दूसरे के पास जा सकते हैं, क्योंकि इनको रोकने वाला, इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। तो दैट इज व्हाई हम यही कहेंगे कि कुछ लेटर डिजिट के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और ये पॉसिबिलिटी का ही केस पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, और सेकंड यदि फॉलो करता है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं बच्चों कि आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, आपका समय यहीं पे खत्म होता है। अब देखिएगा, ऑल रिवर आर सी, तो ऑल रिवर आर सी, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आगे चलिए, नो सी इज ओशियन, कोई भी सी आपके ओशियन नहीं है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आगे चलिए, फ्यू, फ्यू का मतलब सम की बात कर रहा है, सम ओशियंस आर लेक्स, तो सम ओशियंस आर लेक्स, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। चलिए, अब आपसे कहता है नो रिवर आर ओशियन, यानी कोई भी रिवर ओशियन नहीं है,
इसका मतलब ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है। अब ये बात हमें डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखाई देनी चाहिए, और वो क्या है कि रिवर और ओशियन में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। यदि रिवर एंड ओशियन में आपको रेस्ट्रिक्शन दिखाई देता है तब तो ये कंक्लूजन सही है, और नहीं दिखाई देता है तो गलत है। आप दोस्तों देखिएगा कि जितने भी रिवर हैं वो सी के अंदर हैं, और सी का ओशियन के साथ में इसने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो बाय डिफॉल्ट रिवर का भी ओशियन के साथ में रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। अब श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो बताइए जरा ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, इसने मोस्टली वर्ड यूज किया है, आप नोट डाउन कर लेना। जो मोस्टली होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसने कहा है कि सम लेक्स कैन बी, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैन बी और मे बी ये दोनों शब्द आपके पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं, पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दिखाते हैं। आपसे कह रहा है कि कुछ लेक्स सी में जा सकते हैं क्या? अब डायग्राम में जाइए और ये देखिए कुछ लेक्स ऐसे हैं जो सी के अंदर जा सकते हैं। आइए जरा दोस्तों यहां देखिएगा, ये वाले जो लेक्स हैं, इन लेक्स के अंदर दोस्तों ओशियन नहीं है, तो ये वाले लेक्स जिनके अंदर ओशियन नहीं है वो वाले लेक्स सी के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। अब यदि ये पॉसिबल है तो इसने भी आपसे पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा है, तो बताइए जरा सेकंड कंक्लूजन विल आल्सो फॉलो द स्टेटमेंट्स, तो दोनों ही आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जितने भी बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं क्लास, सभी से यही कहना चाहूंगा कि बच्चों अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए, अब इसने बोला है ओनली ब्लूज आर रेड्स, तो दोस्तों इसको रिवर्स करके बोलते हैं ऑल रेड्स आर ब्लू। और इसको ऐसा ही क्यों बोलते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है अपने YouTube चैनल पे, आप जाइएगा और वहां देख लीजिए कि ओनली एंड ओनली ऑफ यू के क्या क्या मतलब होते हैं और इनके मतलब कैसे हम डिफाइन करते हैं, इन चीजों को आप समझ लीजिए। तो ओनली ब्लूज आर रेड, तो इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे ऑल रेड आर ब्लू। और ओनली वर्ड की वजह से, ये जो वर्ड है ना ओनली, इस वर्ड की वजह से रेड के ऊपर दोस्तों लगेगा रेस्ट्रिक्शन, और रेस्ट्रिक्शन लगने का मतलब ये है कि इस रेड के पास सिर्फ ब्लू जा सकता है और कोई भी इस रेड के पास नहीं जा सकता। ऐसा इसका मतलब क्यों होता है मैंने समझा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ओनली रेड आर ब्लू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट बोलता है सम ब्लूज आर ग्रीन, तो कुछ ब्लू ग्रीन है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ईच, अब दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मैं आपको यहां लिखवा देता हूं कि ईच और एवरी, ये दोनों वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑल को, ठीक है। प्रत्येक शब्द जो होगा, हर या प्रत्येक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हर या फिर प्रत्येक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा सभी को। तो यहां पे इसने क्या बोला है कि ईच ग्रीन आर पिंक, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ऑल ग्रीन आर पिंक। तो ऑल ग्रीन आर पिंक, इसको इस तरीके से हम बना देते हैं। चलिएगा, डायग्राम हमारा होता है यहां पे कंप्लीट। फर्स्ट आपसे कहता है फ्यू, फ्यू का मतलब सम, तो सम ब्लूज आर पिंक, यानी कुछ ब्लू पिंक में होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है कि कुछ ब्लू पिंक है। तो आइए जरा दोस्तों यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। ये ब्लू यहां से आ रहे हैं इस तरीके से, और ये पिंक आ रहे हैं यहां से इस तरीके से। ब्लू और पिंक का कुछ पोर्शन आपस में कनेक्ट होता है, डायग्राम में 100% श्योरिटी में दिखाई देता है,
और ये श्योरिटी का ही कंक्लूजन था। यदि आपको श्योरिटी में दिखाई देता है, श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखिएगा, सम रेड कैन बी, तो कैन बी क्या दिखाता है, अभी अभी हमने बात की थी, कैन बी दिखाता है आपका पॉसिबिलिटी। सम रेड्स कैन बी ग्रीन, यानी कुछ रेड ग्रीन के अंदर जा सकते हैं क्या। दोस्तों आप देखिएगा कि यहां पे ये जो क्वेश्चन मार्क, सॉरी, ये जो आपका क्रॉस का साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि रेड का रिलेशन ग्रीन एंड पिंक के साथ में नहीं बन सकता। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है रेड के ऊपर। तो इसने ये बोला है कि कुछ रेड ग्रीन के पास जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। अब आप कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, और इसने यहां ये पूछा है क्या ये पॉसिबल है, जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे ये कंक्लूजन हो गया आपका गलत, ओनली फर्स्ट वाला ही स्टेटमेंट को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, अब इसका आंसर आपको लिखा। ओके, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सम डेज आर मंथ्स, तो सम डेज आर मंथ्स, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, आगे बढ़िएगा। फ्यू, फ्यू का मतलब सम, तो सम मंथ आर डेट्स, तो कुछ मंथ डेट है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये डेट की बात कर रहा है और ये डे की बात कर रहा है। आगे चलो, ऑल डेट्स आर ईयर्स, जितने भी डेट्स हैं वो सभी ईयर होने चाहिए। तो ये लीजिए डायग्राम इस तरीके से आपका होता है कम। अब सुनो, सम डेज आर डेट्स, अब यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया गया, दैट इज वाई ये आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है। श्योरिटी का कंक्लूजन है तो डायग्राम के अंदर ये बात दिखाई देनी चाहिए। और पूछा क्या है कि कुछ डे डेट्स है, तो क्या कुछ डे ऐसे हैं जो डेट को टच करते हैं, नहीं बच्चों, कुछ भी, कोई भी डे ऐसा नहीं है जो डेट को टच करे। अब यहां श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में नजर नहीं आया, तो बच्चों ये कंक्लूजन आपका गलत है। ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी मंथ ईयर के अंदर जाने की संभावना है क्या। आप पहले ये चेक करें बच्चों, क्या सभी मंथ ईयर के अंदर हैं, नहीं बच्चों, सभी मंथ तो ईयर के अंदर नहीं है, हालांकि कुछ मंथ ईयर के अंदर नजर आते हैं। अब आप ये देखिएगा, क्या सभी मंथ ईयर के अंदर जा सकते हैं क्या। बच्चों मंथ एंड ईयर में किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यस जितने भी मंथ्स हैं वो ईयर के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल है तो इसने भी बच्चों आपसे पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा है, तो सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, और सेकंड यदि फॉलो करता है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चों अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिएगा बच्चों, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर। नो स्क्वायर आर सर्किल्स, कोई भी स्क्वायर आपके सर्किल नहीं है, तो कोई भी स्क्वायर आपके सर्किल नहीं है, ये इस तरीके से होगा। नो सर्किल इज रेक्टेंगल, कोई भी सर्किल बच्चों रेक्टेंगल नहीं है, तो ये इस तरीके से बनेगा। आगे बढ़िएगा। सम रेक्टेंगल्स आर लाइन, कुछ रेक्टेंगल लाइंस हैं, तो बच्चों ये ऐसा बनता है। अब देखते हैं फर्स्ट आपसे क्या कहता है। फ्यू, फ्यू का मतलब सम लाइंस आर सर्किल, कुछ लाइन सर्किल हैं। अब ये बात डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई देनी चाहिए, तो देखिएगा कुछ लाइन सर्किल के अंदर नजर नहीं आते हैं, यहां श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, दैट इज व्हाई फर्स्ट कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। सेकंड को देखिए, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर्स हैं, श्योरिटी में पूछ रहा है।
श्योरिटी में पूछ रहा है तो डायग्राम में दिखना चाहिए। बच्चों देखिएगा कि रेक्टेंगल यहां है, स्क्वायर्स यहां है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स में सम पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा, मतलब डायग्राम में दिखाई नहीं देता है, और यहां श्योरिटी में पूछा है। तो बताइए जरा, ये कंक्लूजन कभी सही हो सकता है, कभी सही नहीं होगा, दोनों गलत हैं, दोनों आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा अब देखते हैं इसका आंसर। सम टैंक्स आर ट्रंक्स, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपके टैंक का पोर्शन है, और सम टैंक आपके क्या है, ट्रंक है, तो ये आपका ट्रंक का पोर्शन है। ओनली अ फ्यू कार्स आर टैंक, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सम कार्स आर टैंक एंड सम कार्स आर नॉट टैंक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ऑल ट्रक्स आर बसेस, जितने भी ट्रक्स हैं बच्चों वो सभी क्या हैं, वो सभी बसेस हैं। तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम होता है कंप्लीट। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल टैंक्स आर कार, जितने भी टैंक्स हैं वो कार हैं, यदि वो हैं तो डायग्राम के अंदर दिखने चाहिए। तो देखिए जितने भी टैंक हैं वो कार के अंदर नजर नहीं आते। यहां श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई फर्स्ट कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। सम बसेज आर कार्स, कुछ बस कार हैं। श्योरिटी में पूछ रहा है बच्चों, अब डायग्राम में भी ये बात दिखाई देनी चाहिए। तो बस यहां है, कार यहां है, तो कुछ बस हमें कार के अंदर नजर नहीं आती है। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो सेकंड कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, दोनों ही नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी नन फॉलोज बिल्कुल सही। अगला सवाल। ओके बच्चों, अब देखिएगा ये सेकंड कंक्लूजन यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, है ना। हमारे टाइपराइटर जी जो भाई साहब हैं उन्होंने गलती कर दी है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए फर्स्ट आपसे क्या कहता है, तो मैं एक बार के लिए इसको यहां कर देता हूं और यहां पर डायग्राम बनाएंगे। ऑल फोन्स आर लैपटॉप्स, तो जितने भी फोन्स हैं वो आपके लैपटॉप हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू कंप्यूटर आर लैपटॉप, तो क्या बोलेंगे, सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप एंड सम कंप्यूटर्स आर नॉट लैपटॉप। आगे बढ़िएगा। ओनली अ फ्यू मोबाइल्स आर फोन, तो इसको क्या बोलेंगे, सम मोबाइल्स आर फोन एंड सम मोबाइल्स आर नॉट फोन। तो डायग्राम बच्चों यहां पे होता है हमारा कंप्लीट। अब फर्स्ट आपसे कहता है ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, जितने भी मोबाइल्स हैं वो लैपटॉप होने चाहिए, डायग्राम के अंदर दिखना चाहिए। श्योरिटी में पूछ रहा है ना, तो दिखना चाहिए। तो जितने भी मोबाइल हैं बच्चों वो लैपटॉप के अंदर नजर नहीं आते। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड को देखते हैं। ओनली अ फ्यू फोन्स बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी। अब बच्चों इसने क्या किया है कि ओनली अ फ्यू देकर के और इसने पॉसिबिलिटी का केस पूछ लिया है। तो पहली बात तो ये कि ओनली अ फ्यू में आपके दो मतलब निकलते हैं कि सम प्लस सम नॉट। तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि सम फोन्स कंप्यूटर में जा सकते हैं क्या। तो देखिए बच्चों यहां पे फोन एंड कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यस वी कैन से दैट कि कुछ फोन कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं। तो पहली बात यहां पे होती है पॉसिबल, यानी फर्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी हो गई सही। अब हमें दूसरी बात भी बच्चों यहां चेक करनी होगी, और दूसरी बात क्या है कि कुछ फोन ऐसे हैं क्या जो कंप्यूटर में नहीं जाएं, इस बात की संभावना है।
भाई इसको ऐसे ही तो बोलेंगे कि सम फोन नॉट कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ फोन को देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोन यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है, फोन एंड कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फोन और कंप्यूटर में हर बात की संभावना सही मानी जाएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो हमारे पास ये वाला भी आपकी पॉसिबिलिटी सही होती है। दो बातें बनती थी बच्चों ओनली ऑफ यू की वजह से, दोनों बातें यहाँ पे हमें प्रूव होती नजर आती हैं। तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके प्री में आने की संभावना थोड़ी सी कम है, ये तो जस्ट मैंने आपके नॉलेज के बेसिस पर ये करवा दिया है, ठीक है। हर क्लास में कुछ नया होना चाहिए, तो मैंने अपनी इस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नया रखा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, इसका टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। ओके बच्चों, समय हुआ समाप्त, आगे चलते हैं। सम कंट्रीज आर स्टेट्स, तो सम कंट्रीज आर स्टेट्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ओनली आ फ्यू सिटी आर कंट्रीज, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये तो आपका कंट्री है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओनली आ फ्यू सिटी आर कंट्री, तो इसको बोलेंगे सम सिटी आर कंट्री एंड सम सिटी आर नॉट कंट्री। आगे बढ़ो। नो स्टेट इज टाउन, कोई भी स्टेट आपके टाउन नहीं है, तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। फर्स्ट आपसे कहता है ओनली आ फ्यू स्टेट्स बीइंग सिटीज इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले तो आप ये चेक करो कि कुछ स्टेट्स सिटी में जाने की संभावना है क्या। तो कुछ स्टेट्स दोस्तों, स्टेट्स एंड सिटी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यस वी कैन से दैट कि कुछ स्टेट सिटी के अंदर जा सकते हैं, पहली बात साबित होती है। फिर आपको यह भी चेक करना है कि कुछ स्टेट सिटी के अंदर नहीं जा सकते, इस बात की भी संभावना है। तो मैंने आपको यही बताया कि स्टेट और सिटी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो स्टेट्स और सिटी के बीच में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी, दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल सही होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हैं और दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो यस, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का केस पूछ रहा है, तो दो बातें निकलती हैं, दोनों बातें पॉसिबिलिटी में सही होंगी, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करें। सेकंड की बात करते हैं, सम टाउन्स आर सिटीज, यानी कुछ टाउन सिटी हैं, ये बात डायग्राम के अंदर दिखनी चाहिए क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है। तो देखिए कुछ टाउन सिटी के अंदर नजर नहीं आते बच्चों, तो क्या ये कंक्लूजन सही होगा? नहीं बच्चों, ये आपका गलत होगा। ओनली फर्स्ट आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल। चलिएगा बच्चों, समय होता है समाप्त। अब देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी टीचर्स हैं, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो टीचर इज स्टाफ, कोई भी टीचर आपका स्टाफ नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ओनली जूनियर्स आर स्टाफ, तो दोस्तों इसको रिवर्स करके क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स करके बोलेंगे ऑल स्टाफ आर जूनियर, इसको रिवर्स करके ये बोलिए ऑल स्टाफ आर जूनियर। और बच्चों ध्यान रखिएगा, इस ओनली वर्ड की वजह से इस स्टाफ के ऊपर क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगेगा। स्टाफ के पास अब कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है, कोई भी नहीं जा सकता। तो ये आपके स्टूडेंट हैं और ये आपके टीचर हैं, इस बात का आपको ध्यान।
फर्स्ट आपसे कहता है कि सम स्टूडेंट्स आर स्टाफ, यानी कुछ स्टूडेंट्स स्टाफ हैं, जबकि अभी अभी हमने बात की थी कि स्टाफ के पास स्टूडेंट और टीचर्स नहीं जा सकते। तो यहां पे वैसे भी श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो ये हो गया आपका गलत। सम जूनियर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ जूनियर स्टूडेंट के अंदर दिखने चाहिए, दिखाई देते हैं तो कंक्लूजन सही है, नहीं दिखाई देते हैं तो गलत है, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है बच्चों इसलिए। तो कुछ जूनियर स्टूडेंट के अंदर दिखते हैं क्या? नहीं बच्चों, नजर नहीं आते, तो ये भी आपका गलत है, दोनों गलत है, ऑप्शन डी नन फॉर्म्स। अगला सवाल, ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा आ फ्यू, बच्चों ओनली आ फ्यू की हम घर पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर जाते हैं ना कि एग्जाम में जब आ फ्यू दिखाई देता है तो वो हमें ओनली आ फ्यू दिमाग में सेट होता है और वो क्वेश्चन हम वहां पे एग्जाम में गलत कर जाते हैं। ऐसा हुआ है, बच्चों ने मुझे स्पेशली आके बोला कि सर ओनली आ फ्यू इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया कि एग्जाम के अंदर सर आ फ्यू दिया गया था और हम उसको बार बार ओनली आ फ्यू पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और सर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आ फ्यू अलग होता है, ओनली आ फ्यू अलग होता है। तो आ फ्यू का मतलब तो सीधा सीधा सिंपल सा सम होगा। तो सम मशीन्स आर नॉट प्लम्बर्स, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये आपके मशीन है और इनमें से ये वाली मशीन अपन हाईलाइट करते हैं। ये वाली मशीन क्या नहीं होंगी? ये वाली मशीन बच्चों प्लम्बर्स नहीं होंगी, ठीक है। बाकी जो मशीन का पोर्शन है इसके अलावा, इस वाले पोर्शन के अलावा बाकी जो पोर्शन है उसके अंदर प्लम्बर जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, ऑल प्लम्बर्स आर क्वालिफाइड, तो जितने भी प्लम्बर्स हैं वो सभी क्वालिफाइड हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, कोई भी क्वालिफाइड बच्चों स्किल्ड नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे कंक्लूजन्स की तरफ। फर्स्ट आपसे कहता है नो स्किल्ड इज प्लम्बर, यानी स्किल्ड और प्लम्बर में डायग्राम के अंदर रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है इसलिए। तो देखिए स्किल्ड और प्लम्बर के बीच में आप पहले तो ये देखो जितने भी प्लम्बर हैं वो क्वालिफाइड के अंदर हैं। क्वालिफाइड का आपके स्किल्ड के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट प्लम्बर का भी स्किल्ड के साथ में बच्चों रेस्ट्रिक्शन लग गया है, रेस्ट्रिक्शन लग गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लम्बर और स्किल्ड में रेस्ट्रिक्शन लग गया है, ये बात हमें नजर आती है डायग्राम में और यहां श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में भी दिखाई देता है बच्चों, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करते हैं सेकंड की, नो मैकेनिक्स। अच्छा ये मशीन्स, ओके ये मैकेनिक्स था, कोई बात नहीं। नो मैकेनिक इज स्किल्ड, कोई भी मैकेनिक स्किल्ड नहीं है, यानी आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है कि कोई भी मैकेनिक स्किल्ड नहीं है। तो बच्चों यदि श्योरिटी में पूछा गया है तो डायग्राम में दिखना भी चाहिए, कहने का मतलब मैकेनिक और स्किल्ड के बीच में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। तो बच्चों आप देखिएगा क्या मैकेनिक और स्किल्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन है? नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, तो बच्चों सेकंड वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपका समय शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा, ऑल स्वान्स आर पिकॉक्स, तो जितने भी स्वान्स हैं वो सभी पिकॉक हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो पिकॉक इज हैन, तो कोई भी पिकॉक हैन नहीं है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऑल हैंस आर डक्स, जितने भी हैंस हैं वो सभी डक्स हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिएगा, ऑल स्वान्स आर डक्स, जितने भी स्वान्स हैं वो डक्स के अंदर दिखने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछा गया है।
अब दोस्तों जितने भी स्वांस हैं वो डक्स के अंदर नजर नहीं आते, श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करें। सम डक्स आर पिकॉक, कुछ डक्स पिकॉक हैं, डायग्राम में ये बात दिखाई देनी चाहिए श्योरिटी के अंदर। बच्चों डक्स यहाँ पे हैं, पिकॉक्स यहाँ पे हैं, तो कुछ डक्स पिकॉक के अंदर नजर नहीं आते, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, और दोनों ही नहीं करेंगे तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों अभी इसी वक्त लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। आफ्यू का मतलब सम, तो सम पैरेट्स आर नॉट पिजन्स, तो ये हमने बनाया पैरेट का पोर्शन, और इन पैरेट्स में से ये वाले जो पैरेट्स हैं ये क्या नहीं होंगे, ये आपके पिजन्स नहीं होंगे। ऑल पिजन्स आर व्हाइट, जितने भी पिजन्स हैं बच्चों वो सभी व्हाइट हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। नो व्हाइट इज ग्रीन, कोई भी व्हाइट ग्रीन नहीं है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, नो ग्रीन इज अ पिजन, कोई भी ग्रीन पिजन नहीं है, ये बात हमें डायग्राम में भी दिखनी चाहिए श्योरिटी के अंदर, तब तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिएगा जितने भी ग्रीन हैं क्या वो पिजन होंगे? दोस्तों यहां पे श्योरिटी में पूछा गया था और डायग्राम में भी श्योरिटी में दिखाई देता है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड को देखिएगा, नो पैरेट इज ग्रीन, कोई भी पैरेट ग्रीन नहीं है, यानी पैरेट और ग्रीन में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। आइए जरा और देखिए, क्या पैरेट का रेस्ट्रिक्शन ग्रीन के साथ में है? नहीं, पैरेट का रेस्ट्रिक्शन पिजन के साथ में है बच्चों, ग्रीन के साथ में नहीं है। तो पैरेट और ग्रीन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डायग्राम में दिखाई नहीं देता, और श्योरिटी में पूछा गया था, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। सम बॉयज आर गर्ल्स, तो कुछ बॉय गर्ल हैं, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। सम गर्ल्स आर वुमेन, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑल वुमेन आर मैन, तो जितने भी वुमेन हैं वो मैन है, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, सम मैन्स आर गर्ल्स, यानी कुछ मैन गर्ल्स हैं, ये बात श्योरिटी में दिखनी चाहिए। तो देखिएगा यहां पे गर्ल्स इस तरीके से हैं और मैन्स इस तरीके से हैं। गर्ल्स और मैन आपस में, गर्ल्स और मैन का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट होता है, श्योरिटी में पूछा था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड, ऑल बॉयज बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बॉयज मैन के अंदर जाने की संभावना है क्या, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों पहले आप ये देखो, क्या सारे बॉयज मैन के अंदर हैं क्या? नहीं, बॉयज यहां है, मैन यहां है। अब आप दूसरी बात चेक करें, क्या सारे बॉयज मैन के अंदर जा सकते हैं क्या? यस बच्चों, बॉयज और मैन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, हम इसलिए इस बात को कह सकते हैं कि सारे बॉयज मैन के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। यदि पॉसिबल है तो उसने भी आपसे इज अ पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा था, और हम भी कह रहे हैं पॉसिबल है, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों ही स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
कीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आ फ्यू का मतलब सम, तो सम बलून्स आर नॉट टॉय, तो ये लीजिए डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, सम बलून्स आर नॉट टॉय, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे चलिए, ऑल टॉयज आर बियर, जितने भी टॉयज हैं वो सभी बियर हैं, तो डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। नो बियर इज वाइल्ड, कोई भी बियर वाइल्ड नहीं है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको फर्स्ट को देखते हैं। नो वाइल्ड इज टॉय, कोई भी वाइल्ड टॉय नहीं है, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, तो ये बात हमें डायग्राम में भी श्योरिटी में दिखनी चाहिए। तो कोई वाइल्ड टॉय नहीं है, यस बच्चों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइल्ड यहां है, टॉय यहां पे है। तो यदि वाइल्ड का बियर के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, तो वाइल्ड का टॉय के साथ भी रेस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि जितने भी टॉय हैं वो बियर के अंदर ही हैं। तो यस ये रेस्ट्रिक्शन नजर आता है, और यहां भी आपसे श्योरिटी में पूछा गया था, तो सही है। नो बलून इज वाइल्ड, कोई बलून वाइल्ड नहीं है, श्योरिटी में पूछा गया है, तो डायग्राम में दिखना भी चाहिए। तो कोई भी बलून वाइल्ड नहीं है, तो बताइए बच्चों बलून यहां है, वाइल्ड यहां है, क्या इनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको दिखाई देता है? नजर नहीं आता। श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट, चलिएगा बच्चों, अब हुआ समय समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर क्या। नो फोन इज एयरप्लेन, कोई भी फोन एयरप्लेन नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऑल शिप्स आर एयरप्लेन, जितने भी शिप्स हैं बच्चों वो सभी एयरप्लेन है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब फर्स्ट कहता है नो शिप इज फोन, कोई भी शिप फोन नहीं है, श्योरिटी में पूछता है, तो डायग्राम में दिखना भी चाहिए। बच्चों आप देखिएगा कि फोन का रिस्ट्रिक्शन एयरप्लेन के साथ है, तो बाय डिफॉल्ट फोन का रिस्ट्रिक्शन शिप के साथ भी बनेगा, क्योंकि जितने भी शिप्स हैं वो एयरप्लेन के अंदर हैं, और फोन का रिस्ट्रिक्शन यदि एयरप्लेन के साथ है तो शिप्स के साथ भी होगा। तो श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड की बात करते हैं, एटलीस्ट। अब बच्चों मैंने आपको बोल रखा है कि एटलीस्ट यानी कम से कम, इसको आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, इससे आगे पढ़िए। सम एयरप्लेन्स आर फोन्स, यानी कुछ एयरप्लेन्स फोन्स हैं, ये बात हमें डायग्राम में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है। तो बच्चों कुछ एयरप्लेन फोन के अंदर नजर ही नहीं आते हैं, श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, तो फर्स्ट ही करेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा, ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स, तो ऑल ट्यूब्स आर क्यूब, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ओके, नो क्यूब इज स्काई, कोई भी क्यूब आपके स्काई नहीं है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो बर्ड इज स्काई, कोई भी बर्ड स्काई नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट आपसे कहता है नो ट्यूब इज बर्ड, कोई भी ट्यूब बर्ड नहीं है,
डायग्राम में ये बात श्योरिटी में दिखनी चाहिए, बर्ड और ट्यूब में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। बच्चों बर्ड का रेस्ट्रिक्शन स्काई के साथ में है लेकिन ट्यूब के साथ में दिखाई नहीं देता है। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये आपसे कह रहा है क्या सारे बर्ड्स क्यूब में जाने की संभावना है क्या? तो सबसे पहले तो आप बच्चों ये चेक करें क्या सारे बर्ड्स क्यूब में है क्या? है तो नहीं। फिर आप दूसरी बात को चेक करें क्या सारे बर्ड्स क्यूब के अंदर जा सकते हैं? यस बच्चों, बर्ड का क्यूब के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जितने भी बर्ड्स हैं वो क्यूब्स के अंदर जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल है तो इसने भी आपसे इज अ पॉसिबिलिटी का केस पूछा है, तो बताइए जरा सेकंड आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, तो बताइए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट, बच्चों मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा बच्चों। सेकंड, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, तो जितने भी पेंसिल्स हैं, सॉरी इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, जितने भी पेंसिल्स हैं वो इरेजर हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सम इरेजर आर हार्ड, कुछ इरेजर हार्ड हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल हार्ड आर इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी हार्ड हैं वो इरेजर है क्या? पहले तो ये चेक करो। नहीं बच्चों, जितने भी हार्ड हैं वो इरेजर तो नहीं है। अब मेरी दूसरी बात को समझिएगा, क्या जितने भी हार्ड्स हैं वो इरेजर के अंदर जा सकते हैं क्या? यस बच्चों, जितने भी हार्ड हैं वो इरेजर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हार्ड का इरेजर के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो यस, हम कह सकते हैं कि जितने भी हार्ड हैं वो इरेजर के अंदर जाने की संभावना है। इट इज पॉसिबल, और उसने पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा था। सेकंड को देखिए, सम इरेजर्स आर नॉट पेन्स, कुछ इरेजर ऐसे होने चाहिए डायग्राम के अंदर जो पेन नहीं हो। ये बात श्योरिटी में पूछी गई है तो डायग्राम में दिखनी भी चाहिए। तो बच्चों देखिएगा, यहां पे मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये वाले जो इरेजर हैं इस तरीके से जो पेंसिल को टच करते हैं, तो बच्चों वो वाले इरेजर जो पेंसिल को टच करते हैं, क्या वो इरेजर कभी पेन के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि पेंसिल का पेन के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो यस, ये बात हमें श्योरिटी में दिखाई देती है कि वो वाले इरेजर जो पेंसिल को टच करते हैं वो पेन के अंदर नहीं जाएंगे। इस बात को हम श्योरिटी से कह सकते हैं, और यहां भी आपसे श्योरिटी ही पूछी गई है, तो सेकंड भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बच्चों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल कीजिए। ओके बच्चों, समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, नो मिल्क इज वाटर, कोई भी मिल्क वाटर नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आगे बढ़ो। ऑल वाटर आर जूस, तो जितने भी वाटर हैं वो सभी जूस हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सम जूस आर वाइन, तो सम जूस आर वाइन, डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाए। तो डायग्राम यहां होता है कंप्लीट। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल जूस बीइंग मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, यानी जितने भी जूस हैं क्या वो मिल्क के अंदर जाने की संभावना है क्या? तो पहले तो आप ये चेक करो, क्या जितने भी जूस हैं वो मिल्क के अंदर है क्या? नहीं।
जितने भी जूस हैं वो मिल्क के अंदर नहीं है। अब मेरी दूसरी बात, क्या जितने भी जूस हैं बच्चों, क्या वो मिल्क के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, नहीं जा सकते, क्योंकि मिल्क का वाटर के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। यदि मैं जितने भी जूस हैं उनको मिल्क के अंदर लेके जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट वाटर को भी उठ के जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिल्क का वाटर के साथ में रिलेशन बन जाएगा, जबकि स्टेटमेंट ने साफ रेस्ट्रिक्शन लगा के दिया है। तो फर्स्ट वाला आपका पॉसिबल नहीं है, तो यस हम यही कहेंगे कि यदि पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनता है, तो फर्स्ट आपका हो गया गलत। सेकंड कहता है सम वाइन इज मिल्क, यानी कुछ वाइन मिल्क है। अब ये श्योरिटी में पूछ रहा है, तो हमें डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। तो बच्चों वाइन यहाँ पे है, मिल्क यहाँ पे है, श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो यस हम यही कहेंगे कि सेकंड भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। दोनों ही नहीं करते हैं तो नन फॉलोज आंसर देते हैं बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट सवाल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना है, जरूर शेयर करना है। चलिए अब चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा सम आवर्स आर मिनट्स, तो सम आवर्स आर मिनट का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऑल क्लॉक्स आर मिनट, तो जितने भी क्लॉक्स हैं वो मिनट के अंदर दिखने चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम सही करके बनाते हैं। और ये लीजिए, जितने भी क्लॉक्स हैं वो किसके अंदर है? मिनट्स के अंदर है। नो मिनट इज सेकंड, कोई भी मिनट आपके सेकंड नहीं है, तो डायग्राम हमारा होता है कंप्लीट। सम आवर्स आर क्लॉक, कुछ आवर्स क्लॉक हैं, श्योरिटी में पूछा गया है तो डायग्राम में दिखना चाहिए। तो कुछ आवर्स क्लॉक्स में दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं बच्चों, श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दिया, तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। ऑल सेकंड्स बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी सेकंड्स हैं वो क्लॉक के अंदर जाने की संभावना है। अब आप देखो, जितने भी सेकंड्स हैं क्या वो क्लॉक के अंदर जा सकते हैं? नहीं बच्चों, मिनट का सेकंड्स के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट क्लॉक का भी सेकंड्स के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो जितने भी सेकंड्स हैं वो क्लॉक के अंदर नहीं आ सकते ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन। अब नहीं आ सकते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और उसने आपसे पॉसिबिलिटी का केस पूछा था और हम कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नन फॉलो। तो आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो अभी इसी वक्त लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों आज की क्लास यही ओवर करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बस इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।